जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय विशेष योग्यजन पुरस्कार समारोह बेहद खास रहा है। यहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने न केवल दिव्यांगजन सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया, बल्कि कई नई पहल और बदले हुए सामाजिक नजरिए पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विशेष योग्यजन को सम्मानित किया गया और सरकार की ओर से चल रही योजनाओं के सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। समारोह में क्या कुछ खास रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस जयपुर का राज्य स्तरीय समारोह। दिव्यांगजन सम्मान, सशक्तिकरण का संकल्प, सरकार की पहलें, समाज का बदलाव। विशेष योग्यजनों को राज्य स्तरीय सम्मान। मुख्यमंत्री ने दिया संवेदनशीलता और समावेशन का संदेश। जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह धूमधाम से आरंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत समेत अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि, दिव्यांगजन और उनके परिवार उपस्थित रहे। समारोह की शुरुआत विशेष योग्यजन सम्मान वितरण से हुई, जिसमें विभिन्न श्रेणियों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाले दिव्यांगजन को राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि ये दिन केवल उत्सव का अवसर नहीं, बल्कि समाज की सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाने का अवसर है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विशेष योग्यजन सम्मान जैसी पहल के माध्यम से अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट कर रही है और ये संदेश दे रही है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें समझना होगा कि दिव्यांगजन केवल सहायता के पात्र नहीं, बल्कि अवसरों के हकदार हैं। उन्होंने जोर दिया कि राज्य सरकार की योजनाएं इस भावना के अनुरूप तैयार की गई हैं और इनके क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के कारण पीछे न रह जाए। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान एक प्रेरणादायक अनुभव साझा किया, जब एक व्यक्ति जिसे सरकार द्वारा कृत्रिम अंग प्रदान किया गया था, उत्साह से दौड़ते हुए अपनी प्रगति बताने उनके पास आया। मुख्यमंत्री के अनुसार यही असली सफलता है, जब सरकारी योजनाएं लोगों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाती हैं और उन्हें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का अवसर देती हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहलों का उल्लेख करते हुए बताया कि ट्राई स्कूटी वितरण योजना ने अनेक दिव्यांगजनों को आवागमन में स्वतंत्रता दी है। परिवहन में किराया छूट, पुनर्वास केंद्रों की सुविधा, शिक्षा और रोजगार संबंधी सहायता, उपकरण उपलब्ध कराना और अन्य सहायक सेवाएं उनके जीवन को सरल और सम्मानजनक बनाने की दिशा में सशक्त कदम हैं। उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं का उद्देश्य केवल राहत देना नहीं, बल्कि दिव्यांगजनों को ऐसी स्थितियां प्रदान करना है जिससे वे आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकें। राज्य सरकार द्वारा स्थापित दिव्यांगजन क्लस्टर इस दिशा में एक महत्वपूर्ण नवाचार है। इन क्लस्टरों में प्रशिक्षण, रोजगार, परामर्श, पुनर्वास सेवाएं, कौशल विकास और उपकरण वितरण की सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। इससे विशेष योग्यजन को विभिन्न विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और उन्हें बेहतर अवसर तथा व्यवस्थित सहयोग प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने दिव्यांगजनों के सम्मान को नई दिशा दी है। विकलांग की बजाय दिव्यांग शब्द का चयन केवल भाषाई बदलाव नहीं, बल्कि सम्मान और संवेदनशीलता का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि सरकार और समाज दोनों विशेष योग्यजनों को बोझ नहीं, बल्कि राष्ट्र के सक्रिय योगदानकर्ता के रूप में देख रहे हैं। हमारी अभी राजस्थान के अंदर कई इस तरह के काम आ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं हमारे दिव्यांग भाई बहनों से, आपकी प्रतिभा के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, हम उन सभी को जो अपना काम स्वयं का, क्योंकि अभी मैं देख रहा था, मैं आ रहा था, हमारे जामडोली के जो हमारा कार्यालय है, वहां से हमारी बहनें आई हैं। मैं देख रहा था उन्होंने कितने अच्छे अच्छे, बहुत ही सुंदर, जो घर में अंदर काम आते हैं, जो आए दिन व्यक्ति अपने जीवन में उपयोग करता है, कई तरह के आइटम उन्होंने बनाए हैं। इनकी प्रतिभा को हमें देखना होगा,
और देख करके हमें आगे बढ़ाना होगा। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आज का ये आयोजन केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं है। आज का दिन उन असाधारण व्यक्तियों के सम्मान और साहस का उत्सव है जो अपनी अदम्य इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प, प्रतिभा और मेहनत से हर सीमा को पार करने का साहस रखते हैं और वो चाहते हैं कि कोई भी ऐसा काम नहीं हो जिसको हम नहीं कर सकते। मैं उनके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा मैंने कहा, जो हमारे भाई बहन आज हमारे बीच में वे साथी हैं जो अपने भीतर विशेष योग्यता रखते हैं। इनमें वह हुनर और जज्बा है जो किसी सामान्य व्यक्ति में भी मुश्किल से मिलता है। किसी सामान्य व्यक्ति में वो नहीं हो सकता है जो आपके अंदर है, लेकिन हमें उसको पहचानना है। ये वो योद्धा हैं जो जीवन की किसी भी चुनौती के सामने हार नहीं मानते। अभी आपने देखा, हमने अभी आप उनको बाहर हम देख रहे थे, स्कूटी दी और हमने जब उन्होंने नया पैर लगाया तो उनके मन में रहा नहीं गया और पहन करके और उन्होंने कहा आप आगे से हटिए, और उन्होंने किस तरह की दौड़ लगाई। ये उनके मन का उत्साह नहीं था। उन्होंने कहा आप हटिए, मेरे को दौड़ने दीजिए। कितनी दौड़ उन्होंने लगा। ये हर क्षेत्र में दौड़ लगाने वाले हैं। एक बार इन सभी के लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत और अभिनंदन करें। पैरा ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने देश और प्रदेश को जो सम्मान दिलाया है वह उनकी ऊर्जा है, क्षमता का प्रमाण है। इनकी सफलता की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन में दिव्यांगजनों के प्रति गहरा सम्मान है। उनके मन में एक टीस थी कि हमारे ऐसे भाई बहनों को विकलांग कहा जाता था, इसलिए उन्होंने वर्ष 2015 में पूरे देश से आह्वान किया कि विकलांग शब्द की जगह दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाए, जिससे उनको उसके लिए सम्मान मिले। तो यह भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह कदम दिव्यांग व्यक्तियों की क्षमता और योगदान को मान्यता देने के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव का प्रतीक है। यही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत में एक ऐसे समावेशी समाज की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति की शारीरिक चुनौतियां उसकी राष्ट्र निर्माण में भागीदारी के लिए बाधा ना बन सके और वो देश की भागीदारी में अपना संपूर्ण कार्य कर सके। उन्होंने अपनी इसी सोच के साथ सुगम्य भारत अभियान जैसे ऐतिहासिक पहल की, जिससे सार्वजनिक स्थलों और परिवहनों में बाधाओं को दूर कर सुगमता को बढ़ावा दिया गया। सुगम्य भारत ने न केवल दिव्यांगजनों के मार्ग से अनेक बाधाओं को दूर किया, बल्कि उन्हें सम्मान और समृद्धि का जीवन भी दिया गया। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे अपने व्यवहार में सकारात्मकता लाएं और दिव्यांगजनों के प्रति सम्मान व सहयोग की भावना विकसित करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक यदि समाज में कमजोर माने जाने वाले वर्गों का हाथ थाम ले तो राज्य और राष्ट्र दोनों की प्रगति तेज हो सकती है। मुख्यमंत्री ने सभी से आग्रह किया कि दिव्यांगजनों के लिए सुलभ, सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण तैयार करने में योगदान दें। उनके शब्दों में दिव्यांग